नमस्कार। अभी आरआरबी, एनटीपीसी के जो परीक्षार्थी हैं और जो उग्र आंदोलन चल रहा है, तो उसमें मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, इसलिए मेरे स्तर से मैं यानी विशाल रंजन दत्तवार, चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन, मुझे ऐसा लगा कि इसमें मेरे पहल की ज़रूरत है। हालांकि आंदोलन जो उग्र तौर पे किए जा रहे हैं, कई जगहों पे रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसमें हमारे पुलिस बल के जवान भी घायल हुए हैं, तो उसको कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। ये जांच का विषय है कि उसमें वो छात्र ही हैं या कोई असामाजिक तत्व भी उसमें इस समय का बेजा फायदा उठा रहा है, ये जांच का विषय है। अभ्यर्थी छात्रों से मेरी अपील होगी कि वो हिंसा का रास्ता अख्तियार ना करें। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो जो चीज़ मुझे नज़र आई कि अगर कई कोचिंग संचालकों पर भी एफआईआर किए गए हैं और वो कहीं से सही नहीं है। अगर एफआईआर करना है तो रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों पे एफआईआर होना चाहिए। जब रोम जल रहा है तो नीरो बंसी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इस वक्त नीरो की भूमिका में हमारे रेलवे भर्ती बोर्ड के काबिल अधिकारी हैं, जिनके चलते इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, जिसमें हमारे प्रशासन और पुलिस के लोग भी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के नाम पे जो उनकी भूमिका भी है वो करना भी चाहिए, तो उनको भी आगे आना पड़ा इस मामले में। रेलवे भर्ती बोर्ड का कोई भी अधिकारी कहीं पे उसने डीआरएम को भेजा, रेलवे भर्ती बोर्ड के किसी अधिकारी ने पहल नहीं की। अब वो कमेटी बना के या दूसरे चीज़ों को करके ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं, आखिर ये कौन सा है भाई कि आप 2019 की कोई परीक्षा है उसको आप विलंब से लेंगे और फिर अचानक से उसमें आप थोप देंगे कि भाई हम मेंस भी लेंगे। तो ये जो छात्र हैं, अभी बेरोजगारी की इतनी गंभीर समस्या है, वो पिछले 2 सालों से फ्रस्ट्रेट है, कोरोना के चलते वो तैयारी कर रहे हैं। अब आप करोड़ों छात्र के ऊपर बोलिएगा कि भाई वो आप मैं फिर से मेंस लूंगा, ये क्या मनमाना रवैया है क्या? ऐसे कैसे लोग बैठे हैं? कौन ऐसे लोग हैं? इनको तो सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड को हटाना चाहिए। ऐसे जो काहिल उनके जो अधिकारी पदाधिकारी या जो लोग इसमें दोषी हैं, और एफआईआर उन पे होना चाहिए। सबसे पहले एफआईआर उन पे होना चाहिए जिनके काहिल पनई के चलते इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। कोई भी छात्र पागल थोड़ी को है जो बेवजह वो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उग्र आंदोलन करेगा। आप समझिए कि बेरोजगारी की इतनी अभी गंभीर अवस्था है, रोजगार मिलना दुर्लभ है, और कोई छात्र तैयारी कर रहा है, सालों बाद आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं, फिर आप थोप रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे नहीं चलता है ना। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हमारे प्रशासन और पुलिस के लोग ने भी जो जुल्म ढाया है कई जगहों पे, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये ऐसी रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्ट भी है कि वो लॉज में जो रह रहे थे निर्दोष छात्र, उनकी मार पिटाई करी गई है, गाली गलौज किया गया है। ये कहीं से सही नहीं है। अच्छा, जो लोकप्रिय कोचिंग संचालक हैं तो उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया। भाई क्या किया उन्होंने? ट्विटर पे किसी ने अगर हैशटैग चलाया तो क्या गलत किया? आप उनके मौलिक अधिकारों को और मानवाधिकारों को आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कुचल नहीं सकते हैं ना। कुछ गुनाह तो उन्होंने नहीं किया। एक गुरु के तौर पे छात्रों का समर्थन करना नैतिक दायित्व भी है वैसे गुरुओं का, और इसमें कोई गलत नहीं है। और करोड़ों छात्रों पे कंट्रोल करना किसी गुरु के लिए कैसे संभव है? छात्र जो उग्र हुए उसके ग्रासरूट लेवल पे, ये ना, ये दोषी जो लोग हैं वो कौन है?
तो सबसे पहला जो दोषी है वो तो, और एकमात्र जो दोषी है वो तो रेलवे भर्ती बोर्ड है। और आज मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री के पास भी पत्र भेजा है, और जिन कोचिंग संचालकों पे ये एफआईआर किया गया है उनको तत्काल वापिस करना चाहिए। और वैसे छात्रों पर भी एफआईआर किया गया है तो उनको भी माफ किया जाना चाहिए। जांच इस बात का होना चाहिए कि जो रेलवे की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जो कई बोगियां कई जगहों पे जलाई गई हैं, तो ये छात्र ही हैं या कोई असामाजिक तत्व भी है, इसकी जांच होनी चाहिए। छात्रों से तो हमारा अनुरोध होगा कि वो उग्र आंदोलन ना करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इसमें नजर आती है कि रेलवे भर्ती, अगर किसी पे एफआईआर होना चाहिए तो वो रेलवे भर्ती बोर्ड के ऐसे काहिल अधिकारियों पे होना चाहिए। और एक नंबर भी है ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन का, 9835442759, 9835442759, 9834424759। इस पे व्हाट्सएप भी है। वैसे छात्र या अन्य लोग आरआरबी एनटीपीसी लिखकर इस घटना से जुड़े, पुलिस अत्याचार से जुड़े जो भी साक्ष्य हैं वो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। छात्रों के लिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नैतिक समर्थन के साथ साथ एचआरएफ कानूनी मदद भी करेगा। नमस्कार।